अब जिन्होंने ये स्टोरी पहले सुन रखी है तो भाई तुम लोग फिर चले जाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रोज रोज मैं भूतों से मिलता हूं तो सर कल उसने क्या कहा। वैसे एक भूत से तो रोज मिलता ही हूं, इसकी क्लिप मत काट देना यार। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। और जिन लोगों को स्टोरी नहीं सुननी तो आप लोग जा सकते हैं, काफी देर से बैठे होंगे। तो ये पुरानी कोटा टाइम की कहानी है, जब मैं कोटा में पढ़ता था। ठीक है, पहले आपको लेआउट समझना पड़ेगा हमारी पीजी का। ठीक है, यस और नो। और समझने के बाद में आपको फाइनली पता चलेगा कि देखो भाई, अब मैं इसका ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, चलो देख लेंगे। तो यहां पर ग्राउंड फ्लोर की पीजी थी, मतलब उसमें फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं। तो यहां पर एक घर बना हुआ था जिसमें मकान मालिक खुद रहते थे। इधर से एंट्री और इधर से एंट्री, पीछे एक रूम था और यहां पर भी एक रूम था। इस रूम में आई मी माई सेल्फ रहते थे और इसमें 2 लड़के और रहते थे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। और हम चारों या तीनों लोग ही राजस्थान से थे। अब इसके बीच में, अब ये प्लॉट क्यों समझा रहा हूं, यहां पर 2 पार्टीशंस थे। दिस इज बाथरूम, ये वाला बाथरूम था और उनकी तरफ टॉयलेट थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। कौन कौन पहली बार सुन रहा है ME लिखकर भेजो, ताकि फिर मैं उसी इंटरेस्ट से सुनाऊं। और अगर आप दूसरी बार सुन रहे हो तो फिर फटाफट मैं रिवाइज करवा दूं, है ना। चलिए, इसमें भी डाउट है। आई होप दिस इज क्लियर कि यहां पर मकान मालिक, ये थोड़ा गार्डन एरिया, ये खाली एरिया, एक रूम यहां एक रूम यहां। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब हुआ क्या कि मैं 11th क्लास में तुम्हारी तरह एकदम नन्ना मुन्ना अर्जुना टाइप, है ना। तो मैं यहां पर रहा करता था। अब ये दोनों जो थे वो दोनों नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इनके मॉर्निंग बैचेस होते थे। मॉर्निंग बैचेस मतलब सुबह जल्दी 7 बजे क्लास लग रही है, 12 बजे तक या 1 बजे तक फ्री हो जा रहे हैं। और मेरा जो है वो मेरे इवनिंग बैचेस हुआ करते थे। इवनिंग बैचेस जनरली 4 बजे से स्टार्ट होते हैं, तुम्हारे वाला टाइम ये वाला, मैंने इसी टाइम फ्रेम में प्रिपरेशन की है। तो 4 बजे क्लास हो रही है तो वो फिर 8 बजे तक, 8:15 बजे तक, 8:30 बजे तक चलती थी। तो मेरा इवनिंग वाला काम था। तो मेरा इवनिंग वाला काम था, मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, तो मैं रात तक पढ़ाई करता था। अपने लेट नाइट पढ़ने वाले हैं, 2-3 बजे तक पढ़ लिए। और ये लोग, इनके सुबह मॉर्निंग ही इनकी 8 बजे इनकी क्लास चालू हो जाती है, तो उससे पहले नहाना धोना, नाश्ता करना और मैस में जाकर आना, वो सब काम करने हैं। तो ये लोग जल्दी उठते थे। तो हम लोग कभी कभी संडे वाले दिन मिल लिया करते थे, है ना। ये कोटा की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, कोटा में जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो एक दिन भाई, अपने अब रूम के अंदर का नक्शा देखो। रूम के अंदर, ठीक है, ये एंट्री है, यहां पे एंट्री हुआ करती थी, इस तरफ दूसरा गेट था। ठीक है, ये एंट्री, यहां पर अपना एक छोटा सा पलंग, ये हमारी स्टडी टेबल। ठीक है, और इस तरफ कूलर लगा हुआ था, बहुत बेहतरीन छोटा सा। और यहां हमारी साइकिल खड़ी थी तीनों लोगों की। और जैसे बाथरूम यहीं तक था, इधर भी एक खिड़की थी मेरे कमरे में। तो मैं इस तरफ मुंह करके अपना पढ़ाई कर रहा था, बढ़िया स्टडी टेबल पे बैठ रहा। ठीक है, इतना आराम से मैं इस तरफ मुंह करके, और यहां बाथरूम है। तो अचानक से मुझे बाथरूम में बाल्टी भरने की आवाज सुनाई दी। अब बाल्टी भरने की आवाज मतलब, आप टैप के नीचे, टूटी के नीचे, काफी दूर से पुराने घर बने हुए थे, है ना, हाउस। मुझे बाथरूम में बाल्टी भरने की आवाज सुनाई दी। अब बाल्टी भरने की आवाज मतलब, आप टैप के नीचे, टूटी के नीचे, काफी दूर से पुराने घर बने हुए थे, है ना, हाउसिंग बोर्ड के। तो टूटी काफी ऊपर, नीचे बाल्टी, तो उसको चलाओगे तो बहुत तेजी से पानी गिरता है। गुड़ 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 गुड़, बहुत तेजी से आवाज आई। और मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा यार ये कौन है जो रात को पानी भर रहा है। मुझे लगा कि यार मैंने इतनी देर पढ़ लिया हूं कि इनकी सुबह की क्लासेस का वक्त हो गया है। और मैं मन ही मन में खुश हो रहा। मैंने कहा भाई वाह यार, आज तो बहुत तगड़ी पढ़ाई की है। अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा हूं, भाई तू तो आज सुबह, क्योंकि ये जनरली 5-1 बजे उठ जाते थे, मैंने कहा आज तो 5 बजे तक पढ़ लिए। भाई साहब घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे।
मैं कहा यार ये आज 3 बजे ही नहा धो के कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इतनी देर में मैं कैलकुलेशन कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो कहीं जा रहे होंगे यार, है ना। फिर मुझे लगा कि ज्यादा देर नहीं पढ़ पाया, तो अचानक से डिमोटिवेशन, मैंने कहा अब सो जाते हैं, 3 बज गए हैं, इनका जाने का वक्त हो गया, अपने सो तो जाओ, है ना। फिर सर वो सब दिमाग में बातें कि यार अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा तो माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, तो कल के लिए एनर्जी नहीं आएगी, सो जाओ। जहां किताब थी वहीं बंद की, अपने भाई साहब अपने पलंग पे जाकर लेट गए, बढ़िया कूलर चलाया, ठंडी ठंडी हवा खाई। नाउ फिर आती है कहानी अगले दिन की। फिर अपने एकदम लिटिल गोलू क्या ही बोलू, जो भी होमवर्क डीपीपी वगैरह दे रखी थी वो सब मैं अपनी क्लास वाली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। लेट नाइट वैसे भी छूट, मतलब घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते थे, मैस से खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में पढ़ने बैठा, तो वापस से मुझे फिर बाल्टी भरने की आवाज आई। अब की बार मेरा माथा ठनका, मैं कहा यार ये कौन है, रात को ये 3 बजे के करीब नहा धोकर जा रहे हो, ठीक है, हाँ ना। तो मैं अपने इसमें से निकला और बाथरूम में, पहले इनके पास गया ही नहीं, पहले तो मैं इधर गया, यहां से निकलते निकलते इनके कमरे में। मैंने कहा भाई क्या प्रोग्राम, फिर इनका देखा, इनके कमरे की तो रूम ऊपर से वो जो होता है ना गेट के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है, उसमें से देखा, मैं कहा लाइट तो बंद है, ये दोनों लोग तो सो रहे हैं। फिर बाथरूम के मैंने टॉयलेट में इधर थोड़ा झुक के देखा, मैंने कहा ऐसे कान लगाकर, मैं कहा अंदर कोई है क्या, मैं कहा नॉक नॉक, कोई नहीं था। फिर ये सब कर आके जब मैं इधर आया बाथरूम में, तो देखा टूटी के नीचे पूरी एक बाल्टी भरी हुई रखी हुई थी। बकेट फुल ऑफ वाटर, फुल। तो मैंने कहा यार आवाज तो सही सुनी है मैंने, है ना, आवाज तो मैंने सही सुनी है, क्योंकि बाल्टी भरने की आवाज थी, मुझे लग रहा कोई नहा रहा होगा, ये दोनों लोग सो रहे हैं, मकान मालिक का खुद का बाथरूम, और ये वो हमारे वाले बाथरूम में आके क्यों नहाएगा। और मैं कहा यार ये बाल्टी भी भरी हुई है। थोड़ा मुझे डार्क, मतलब डार्क क्या, थोड़ा मुझे डर लगा थोड़ा सा। फिर जब भी आपको अपनी सिचुएशन फेवरेबल ना लगे, वापस सो जाते हैं भाई। यस। नाउ अब बारी आती है थर्ड डे की। थर्ड डे कॉन्टिन्यूअस नहीं था, 2-3 दिन रुक गए, फिर वही सिचुएशन, फिर वही बात भूल गई, नॉर्मल सी बात थी, कोई बाल्टी भर रहा है, मैं वापस से पढ़ रहा था। फिर भाई मैंने फिर घड़ी देखी, अब की बार तीसरा दिन था, और मैंने घड़ी में टाइम नोट किया, तो टाइम जो है वो 3:15 टू अराउंड 3 के बीच में होता है। फिर बाल्टी भरने की आवाज आई, मैं अब की बार थोड़ा तेज भागा, मैंने कहा देखते हैं कि है कौन। वैसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, मैं कहा भाई साहब कोई अगर हुआ, चोर उचक्का ऑब्वियसली। मैं कहा यार ये पानी भरने वाला क्या काम है, जो चोर आएगा तो कोई चोरी करेगा, पानी क्यों भर रहे हैं। देखा तो अब की बार बाल्टी, मैं थोड़ा जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई मैंने, तो बाल्टी थोड़ी आधी भरी हुई थी। ठीक है भाई, फिर वो मैंने सीन देखा, मुझे ठीक नहीं लगा, बाथरूम में कोई नहीं था, टॉयलेट में कोई नहीं था, ये दोनों लोग सो रहे थे, मैं ही जाग रहा था पूरे घर में। मैं जाकर सो गया, और सुबह या अपकमिंग संडे को मैंने ये बात इन दोनों लड़कों से डिस्कस की। मैंने कहा भाई आजकल है ना, तुम तो सो जाते हो जल्दी, है ना, तुम तो सो जाते हो जल्दी, और भाई कोई आता है, बाथरूम की बाल्टी भरता है और चला जाता है। ये दोनों लड़के भी बोले कि हाँ यार, हम सुबह सुबह जब नहाने आते हैं तो हमारी तीनों की बाल्टी भरी होती है, मैं तो एक ही बाल्टी को भरते हुए देखता हूं, सुबह उठ के सबसे पहले ये नहाते हैं दोनों, क्योंकि उस टाइम पे अपने तो घोड़े बेच के सो रहे होते। तो ये कहते हैं तीनों की बाल्टियां भरी रखी होती है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा हाँ यार, मैं तो दोपहर तक ये सोचता था कि तुम मेरी बकेट भर के रखोगे, तीनों की बकेट उसमें पड़ी होती है रूम में, बाथरूम में। तो ये बोलते कि हाँ यार जब हम नहाने जाते हैं तो तीनों की बकेट भरी हुई होती है। मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है फिर ये तो कुछ गड़बड़ काम है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इनकी फैमिली मेंबर में कौन कौन थे, अंकल आंटी, उनकी उनका बेटा, उनकी बहू, और उनकी एक छोटी बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। तो UABB, अंकल आंटी और बेटा बहू। तो हम जनरली बेटे से तो कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि ये अपना शायद काम में बिजी। आंटी कभी कभी ये गार्डन में दिख जाती थी। ये जो दीदी थी, जो मतलब अंकल की बहू, वो दीदी हमसे रेंट वगैरह लेना, और गेट की चाबी कहाँ रखी है ताले की, वो सब बताना, वो दीदी से कम्युनिकेशन होता था। तो दीदी को हमने एक दिन बोला, सभी टोली बनाकर गए, दीदी को हमने बोला, मैं कहा दीदी आजकल है ना,
कुछ आप बाल्टी भर दे रहे हो क्या हम लोगों की? तो वो बोले हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा आप रात को बाल्टी भरने के लिए उठते हो 3 बजे? तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं उठती, मैं पापा उठते हैं। पापा मतलब अपने ससुर की तरफ संबोधन करते हुए या ससुर को इंप्लीकेट करते हुए कि जो हमारे मेरे ससुर है, जो पापा हैं हमारे, वो रात को 3 सवा 3 बजे उठकर बाल्टी भरते हैं। मैंने कहा दीदी हम तो डर ही गए। 3 दिन 4 दिन से मैं बोले कि मैं खुद जासूस विजय बना हुआ हूं कि मैं कहा ये कर कौन रहा है ना। और मैं कहा रात को 3 बजे अंकल क्यों भरते हैं? बोले उसी वक्त वाटर वर्क्स का वो आता है टाइम, मतलब पानी छोड़ने का टाइम वही होता है। तो वो चाहते हैं कि जितनी भी बकेट्स खाली हैं वो फटाफट भर लें और बाकी जो पानी है वो टंकी में स्टोर हो जाए, क्योंकि पहले आप टंकी भरो उसमें से फिर बाल्टी भरो, तो आपने टंकी का ही पानी यूज किया। और बोले पानी का शॉर्टेज कभी भी हो जाता है, गर्मियां बहुत हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब वाटर वर्क्स के थ्रू पानी आए तब अपने टैप अपनी अपनी सारी अपनी बाल्टियां भर लें और जितना भी पानी एक्स्ट्रा आएगा वो सारे के सारे कहां चले जाएं? टंकी में चला जाए। मैंने कहा एज सिंपल एज दैट, केस सॉल्व्ड। फिर मैंने इनको भी बताया, मैं कहा टेंशन ना लो। मैं कहा बुढ़ाऊ है। बुढ़ाऊ मतलब दोस्तों वाली लैंग्वेज। मैं कहा अंकल है भाई, अंकल भर देते हैं, वाटर वर्क्स का चक्कर है, पुरानी सोच है, तुम जानते ही हो। अब मैंने ये नहीं सोचा कि भाई अंकल हमें चेक क्यों नहीं करते पढ़ते हुए। फिर मैं कहा ठीक है नहीं चेक करते, ज्यादा अंकल को छेड़ेंगे, पता चला अंकल बाल्टी भरने आए यहीं बैठ जाए मेरे पास थोड़ी देर, बताओ बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई और क्या है। मैं कहा ठीक है, डन, केस सॉल्व्ड, फीलिंग वेरी प्राउड एंड दैट केस। मैं कहा यार डर ही गए थे, मैं तो दीदी को भी बोल रहा, मैं कहा भाई दीदी हम बहुत डर गए थे, हम सोच रहे हैं कि कौन है, कौन चोर उचक्का है। दीदी भी कह रही है चोर उचक्के से कम भी नहीं है। मैं कहा क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, बोले पापा बहुत अच्छे हैं हमारे। मैं कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कहा ठीक है चलो। फिर मैंने ये भी एक अपनी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड भी ऑफर किया। मैंने कहा मैं 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ता हूँ, लेट नाइट पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो मैं ही भर दिया करूंगा। बोले नहीं नहीं उनको खुद ही इज वेरी पंचुअल और उनको ही चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, अपने बीच में नहीं अड़ते, कहीं एक दिन पता चला मुझे कोई झपकी वपकी आ गई, नींद आ गई और मैं बाल्टी नहीं भर पाया तो अंकल कहीं पता चला किराया बढ़ा दे। दैट। अब इसके कुछ दिन बाद में, आफ्टर हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद में, ये बाल्टी भरने वाला प्रोग्राम भी बंद हो गया है ना। अब हम गए रेंट देने। हम तो क्या गए, मैं गया। तो अब ये जो लेआउट है ना, इस लेआउट को और डिटेल में समझने का वक्त आ गया है। ये वाला, यहां से मैंने एंट्री ली, यहां पर सोफे लगे हुए थे, यहां पर एक कर्टेन था, बीच में रास्ता मतलब दीवार, और इधर इस पे कर्टेन, इधर इनके घर में अंदर कुछ होगा, हमें तो इतना ही सिर्फ नक्शा पता है। तो दीदी आई, दीदी को मैंने बोला कि है ना, दीदी आई और दीदी को मैंने बोला कि दीदी ये इस महीने का रेंट है और बिजली का बिल आप देख लेना, मीटर की कितनी रीडिंग है, वो कितने होंगे बता देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब दीदी कहती ठीक है, वो डायरी में लिख लिया करती थी कि इसका रेंट इस तारीख को आ गया है, बिजली का इतना मीटर है, सारा वो रिकॉर्ड रखती थी ऑफिशियली एक डायरी में। तो वो डायरी लेने अंदर गए, वापस नहीं जाने लगे तो मैंने बोला दीदी अंकल कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ यार, बड़े पंचुअल आदमी है एंड आई वॉन्ट टू मीट हिम। और मैं, मेरे मन में ऐसा था कि भाई अंकल से बात हो जाए तो थोड़ा उनको बोलेंगे बाल्टी बाल्टी 4 बजे भर लिया करो, एकदम जब पढ़ रहा हूं तभी तुम आके भरते हो, मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो फिर मेरे को लगा दीदी ने सुना नहीं, दीदी अंदर चले गई, वो डायरी लेकर आई। अब दीदी से मैंने दूसरी बार पूछा, मैंने कहा अंकल कहाँ है? दीदी सवाल ही बदल दे रही है, बोले इलेक्ट्रिसिटी का मैं तुम्हें बता दूंगी, और मेरे ख्याल से वही अराउंड 80 यूनिट्स होंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर बोले कि ठीक है, बस रात को जब आओ तो गेट खोल के चाबी यहाँ रख दिया करो, कई बार गेट खुला ही रह जाता है, वो सब बातें। मैंने कहा अंकल कहाँ है दीदी? भाई दीदी ने मेरी तरफ ऐसे देखा, मैं डर गया, मैं कहा क्या हो गया? तो दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया, है ना। फिर यहां पे जो कर्टेन लगा हुआ था वो कर्टेन बड़ा ही हल्का, वो कर्टेन हवा के या पंखे के उधर से हटा, यहां पर देखता हूं बिल्कुल सामने, यहां पे अंकल की फोटो लगी हुई है और फोटो पे लगा हुआ है फूलों का हार। ठीक है, मैंने कहा ये कौन है? उनकी फोटो बगल में आंटी की भी लगी हुई थी, आंटी तो दिखती थी हमें गार्डन में कई बार। मैंने कहा आंटी के बगल में वो लगे हुए वो कौन है? बोले यही तो अंकल है। वो दीदी बोलती मुझे। मैं कहा ये कौन है? बोले यही तो अंकल है।
भाई साहब, जो फिल्मों में एक बार दिखाते हैं ना कि जमीन महसूस नहीं हो रही और शरीर ठंडा पड़ गया हो, पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया। मैंने कहा ये अंकल है। मैंने कहा इनकी डेथ कब हुई? बोले 5-6 साल पहले। भाई साहब, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे मेरे। मैंने कहा 5-6 साल पहले? एक सेकंड दीदी, अभी अपनी थोड़ी दिन पहले ये डिस्कशन हुई थी कि ये जो बाल्टी भरने वाला प्रोग्राम है, ये आपके ससुर जी मतलब अंकल, वो जो जिनकी वहां फोटो लगी हुई है, ये करते हैं। बोले हाँ। और मैंने कहा ये इनकी डेथ? बोले 5-6 साल पहले। भाई साहब, इससे अगला सवाल मैं पूछ ही नहीं पाया, बट दीदी ने खुद ही बोल दिया। बोले वो काफी पुराने टाइम से जो मेरे ससुर जी हैं, इनके जो पापा हैं, वो आते हैं। अब वो आते हैं कि उनकी जगह कोई और आता है, बाल्टियां भरते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा बस इतने से काम, मतलब ये तो सिर्फ मजाक में बोल रहा हूं, मेरा कुछ उससे। मैंने कहा दीदी आप मजाक तो नहीं कर रहे? बोले मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। और ये इनके लिए नॉर्मल सिचुएशन है कि वो या उनका भूत आएगा, बाल्टी भरेगा, चला जाएगा। भूत बनने के बाद में भी अंकल को बाल्टियों की ही फिक्र है, एंड दैट इज नॉर्मल। ही नो वेरी, मतलब शी नो वेरी वेल। और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें ये जवाब दिया, मतलब मुझे। बैकग्राउंड सब कुछ हिल गया भाई। मैं सीधा सीधा भागा। मेरा एक दोस्त है, वो दूसरी कोचिंग में तैयारी करता था, मैं उसके पास गया और इनको टेक्स्ट मैसेज किया मोबाइल से, है ना। मैं कहा भाई, इनको नहीं बताया क्योंकि मैं ही इतना डर गया था कि मैं दो उसके पास चला गया। रात को हम लोग सभी लोग खाना खाने मैस में एक साथ जाते थे। तो इसने फोन किया, बोले कहाँ है? मैंने कहा भाई कल आऊंगा। कल एकदम शिखर दोपहरी में गेट के अंदर घुसा, गेट खुला रखा, साइकिल का मुंह इस तरफ। मैं कहा अचानक हमला हो तो सीधा भागूं। इनके पास गया, मुझे पता था इनके कोचिंग से आने का टाइमिंग क्या है। इनके पास गया, मैंने कहा भाई दीदी से बात हुई है, दीदी ये कह रही है। वो बोले मजाक कर रहा है। मैं कहा एक काम कर, तू जाके पहले तो मजाक देखा। और मैंने कहा किसी दिन मजाक तेरे सामने आई जाएगी तो तुझे ही पता चल जाएगा कितना मजाक कर रहा हूं। बोले भाई सही सही बता। तो उसका पुष्टिकरण करने या उसको कंफर्म करने वो एक दोस्त उनके पास भी गया। कुछ भी चीज लेने चला गया होगा उसने। वैसे हम लोग एक छोटा सिलेंडर रखते थे तो कई बार दूध चीनी और ये सब मांग लेते थे दीदी से। तो वो गया, उसने भी देखी, फोटो टंगी हुई है, अंकल वाली बात सत्य है। अब भैया हम तीनों लोग उस दिन उसी रात को वहीं सोए, एक ही कमरे में। ठीक है, एक की ड्यूटी थी कि जागता रहेगा, मतलब एक जागेगा, बाकी दो सोएंगे या सभी जागेंगे। कोई भी हरकत, दांत पे दांत रखने की भी आवाज आई तो बाकी दोनों को उठाना है और यहां से गायब हो जाना है। मैं कहा भैया अंकल जो है वो बाल्टियां भर रहे हैं इस घर में, हमारी बाल्टी अगर किसी दिन उनके हाथ में लग गई, अंकल का मूड ठीक नहीं हुआ, तो हमारी बाल्टी वो भर देंगे। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम, क्योंकि अभी अभी रेंट दिया था, अगला महीना चालू ही हो रहा था, स्पॉन्टेनियसली इस घर को खाली करेंगे। और वही हुआ। अगले दिन भाई साहब हमने, वैसे होता क्या था, 2 जोड़ी चड्डी बनियान और सिर्फ एक वो गद्दा, क्योंकि ये बेंच टेबल और कुर्सी और बेड ये सब, तो एक कूलर था, कूलर रखा साइकिल के पीछे, बाल्टी के अंदर आधा सामान, किताबें 11th में शुरू शुरू में कम ही हुआ करती थी, जो भी किताबें थी वो पैक करके इनके रूम पे रख दी कि भाई ऑटो आएगा तब देख लेंगे। मैं अपना सामान लेकर सीधा अपने दोस्त के पास। दीदी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ जाते वक्त, दीदी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा एहसास हुआ। मैं कहा दीदी कुछ नहीं, वो हमारी कोचिंग की, जैसे हमारे वैसे ऑब्वियसली कोटा में काफी अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं। मैंने कहा दीदी हमारी क्लासेस है ना चेंज हो गई है। मैंने कहा अंकल ना सुन ले, कहीं जहां मैं जा रहा हूँ वहां का एड्रेस अंकल ने सुन लिया, वहां ना बाल्टी भरने आ जाए। मैंने कहा दीदी मेरी वो जो जहाँ पे मेरी क्लासेस लगती है वो बिल्डिंग चेंज हो गई, तो अब कल से क्लासेस वहां लगेगी, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। दीदी और वो सब लोग भी अच्छे थे तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई साहब इनकी बारी, ये बोलते हाँ हमारी भी चेंज होगी। है ना। यस। अब आप देख लीजिए स्टोरी ट्रू है कि फॉल्स है। जो जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया।